तो वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 9 को हल करेंगे। ये एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो प्रश्नावली 3.3 है उससे पहले का ये उदाहरण है। तो यहाँ पे आइए लिखा हुआ है कि आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को लें। मतलब अनुच्छेद 3.3 में उदाहरण 2 वाला जो प्रश्न है उसको लेने के लिए बोल रहा है। अर्थात मतलब जो यहाँ पे ले लिया है, 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 9 रुपया है और 4 पेंसिल और 6 रबरों का मूल्य 18 रुपया है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में सिंपल सा है, हमें प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर के मूल्य को ज्ञात करना है। तो हमें जो ज्ञात करना होता है हम उसी को x और y मान लेते हैं। तो आइए पेंसिल के मूल्य को x और रबर के मूल्य को y मान लेते हैं। तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे। तो यहां पे हम लोग एक पेंसिल के मूल्य को x मान लिए, एक रबर का मूल्य को y मान लिए। आप चाहें तो एक के स्थान पर लिख सकते हैं प्रत्येक पेंसिल का मूल्य और एक रबर के स्थान पर लिख सकते हैं प्रत्येक रबर का मूल्य y रुपया। प्रत्येक का मतलब ही होता है एक, इसलिए यहां प्रत्येक ना लिख करके हम यहां पे एक पेंसिल और एक रबर लिख लिए हैं। अब हमें 2 समीकरणों को बनाना है। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। देखिए पहला समीकरण तो आपको यहां से यहां तक पढ़ने के बाद प्राप्त हो जाएगा। यहां बोला कि 2 पेंसिल, तो पेंसिल को x माने हैं और के लिए प्लस करेंगे, और 3 रबर, तो रबर को हमने y माना है। तो समीकरण क्या बन जाएगा, 2x + 3y बराबर 9, यानी 9 रुपया है। तो आइए यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 पेंसिल, तो पेंसिल को माने हैं x, तो 2x और 3 रबर, तो रबर को क्या माने हैं y, तो 3y, टोटल कितना है 9 रुपया, तो बराबर 9 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां से यहां तक पढ़िए इसको। 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल को x माना है तो 4x हो जाएगा, और के लिए प्लस लगा देंगे। 6 रबर, तो रबर का मूल्य क्या है y है, तो हो जाएगा 6y, और कुल मूल्य 18 रुपया है, तो बराबर 18 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 नाम देंगे और इसको समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि चाहे तो हम समीकरण 1 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे, या नहीं तो समीकरण 2 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख लेंगे। यानी जिससे भी x या y का मान रखेंगे निकालेंगे उसमें नहीं रखना है, दूसरे में रख देना है। तो आइए हम लोग यहाँ समीकरण 1 से जो है x का मान को निकाल करके 2 में रख लेंगे। तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 पहले है क्या, उसको उतार लेते हैं। 2x + 3y बराबर 9। अब इससे x के मान को निकाल लेंगे। तो 2x बराबर इस तरफ क्या है 9 है, और प्लस 3y बराबर के इधर होगा तो आ जाएगा, तो -3y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x के साथ 2 गुना के रूप में है, इस तरफ जाएगा तो 9 - 3y के साथ यहाँ पे भाग लग जाएगा। अब जो x का मान निकला है इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। यानी इस समीकरण 3 में जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है 9 - 3y/2, इसको हम लोग समीकरण 1 से निकाले हैं ना, तो x के इस मान को हम लोग समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं, बल्कि किस में रखना है, दूसरा समीकरण में रखना है, 2 में रखना है। यानी 1 से निकालेंगे तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो उसी बात को लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 मेरे पास क्या है, वो है 4x + 6y बराबर 18। तो पहले तो समीकरण को उतारेंगे, उसके बाद मान को रखेंगे। तो 4x + 6y बराबर 18 है, या करेंगे x के जगह में x के मान को रखेंगे तो 4 तो लिखा ही जाएगा। अब उसके बाद क्या है 9 - 3y, 9 - 3y बट्टा में 2, फिर है प्लस 6y बराबर में 18। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूने 4। अब ये जो 2 बचा है यहाँ पर, ये 9 से भी गुना होगा और 3y से भी गुना होगा। तो 9 दूना 18, बीच में माइनस है, 3 दूने कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 6y है बराबर 18।
अब देखिए यहाँ प्लस में 6y और यहाँ माइनस में 6y, तो दोनों आपस में कट करके 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब इस तरफ बचा 18 और इस तरफ दूसरे तरफ भी कितना बचा है 18। यानी ये समझिए जब हम लोग समीकरण 3 से x का मान लेकर के समीकरण 2 में रखे तो y का मान क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जब y या x का मान, चर का मान समाप्त हो जाए और बराबर के दोनों तरफ यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ एक ही संख्या हो, अर्थात दोनों तरफ बराबर हो, तो उस परिस्थिति में दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो उसी बात को लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, क्योंकि इधर आपका लेफ्ट हैंड है यानी बायां हाथ है और इधर आपका राइट हैंड है यानी दायां हाथ है। तो दोनों आपस में बराबर है, तो इस परिस्थिति में क्या क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो दी गई समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो इस परिस्थिति में हम लोग अतः हम जो है एक पेंसिल और एक रबर का अद्वितीय मान प्राप्त क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जब दी गई समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो इस परिस्थिति में हम लोग एक पेंसिल और एक रबर का अद्वितीय मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अद्वितीय मान मतलब क्या, हम कोई एक मान नहीं बता सकते हैं कि पेंसिल और रबर का क्या मूल्य होगा। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।